7 नंबर यानी कि केतु। तो केतु एक सबॉर्डिनेट ग्रह होता है। तो न्यूमरोलॉजी में 7 नंबर का महत्व क्या है, 7, 16, 25 में जो पैदा होते हैं तो उन पर 7 नंबर का प्रभाव होता है। उनकी नेचर कैसी होती है, तो कौन सी उनके फील्ड में जाना चाहिए, बिजनेस में काम जो होगे कि नहीं, कौन सा बिजनेस को अडॉप्ट करना चाहिए। और जो गृहणियाँ होती है खास करके फीमेल, उनका जो पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। यदि मेल 7, 16, 25 में पैदा हो गया तो उनका भी पारिवारिक जीवन कैसे रहेगा। तो काफ़ी हद तक उनको पारिवारिक जीवन से निराशा की सामना तो नहीं करना पड़ेगा। यही बातें सभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 7 नंबर जो केतु का होता है, 7 नंबर होता क्या है, 7 नंबर होता है आध्यात्मिक शक्ति। तो आकस्मिक धन, आकस्मिक धन मतलब एक तरफ एकदम कहीं से मिल जाना। जैसे आपकी कोई रिलेटिव दे दे या आपका भाई दे दे या आपके पेरेंट्स दे दे, उसको आकस्मिक धन कहते हैं। तो तीसरी बात, जितने भी आध्यात्मिक जैसे ग्रंथों का अध्ययन करना, पूजा पाठ करना, स्पिरिचुअलिटी, तो लगा लो जैसे इंट्यूशन पावर, उसका भी जो 7 नंबर का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है। तो मेरे यही कहने के अर्थ क्या है को जो भी 7, 16, 25 में पैदा होता है तो उस पर ज़्यादा करके उसका जो संवेदनशील नेचर का होता है, काफ़ी रहस्यपूर्ण उसकी नेचर होती है, काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है, सिक्स सेंस भी उसकी काम करती है, यानी कि इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। कोई भी दूसरा आदमी क्या बात करता है, क्या क्या उसका मतलब उसकी एकदम उसकी सेंस, जो सिक्स सेंस है उसको पहचान लेती है, इसके अंदर क्या चल रहा है, इसका नेचर कैसी है, तो ये क्या करने वाला है। तो 7, 16, 25 वाले लोग खास करके जो स्टूडेंट है उसको सबसे ज़्यादा कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए। वैसे 10th तक सेम होते हैं, उसके बाद में उनको कोई भी जैसे फ़िलासफ़ी कर सकती है, PhD कर सकते हैं, कोई भी मतलब सब्जेक्ट का अध्ययन कर सकते हैं जिसमें स्पिरिचुअलिटी हो। जैसे मान लीजिए कोई संगीतकार बनना चाहता है, क्योंकि जो 7 स्वर है जैसे सारे पादानी, जैसे सारे गामा पादानी, ये जो 7 स्वर है, ये 7 जो है वो संगीत पर भी 7 नंबर का प्रभाव होता है। तो एक वो बड़ा संगीतकार बन सकता है, लेखक बन सकता है, जो म्यूजिशियन बन सकता है। तो 7 नंबर वाले म्यूजिशियन या इवन सिंगर भी बन सकते हैं। एक जैसे मैंने पहले बोला, लेखक भी बन सकते हैं। तो दूसरा क्या होता है, 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का प्रतीक होता है। एक कथावाचक भी बन सकता है, स्पीकर बन सकता है। जैसे 7 नंबर वाले काफ़ी हद तक यदि लीडर बन जाए तो उनकी जो स्पीच है, उनकी जो एक PA वगैरह लग सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एडमिनिस्ट्रेशन में कोई PA वगैरह लगना, क्योंकि वो दूसरों को अपनी बातों से काफ़ी हद तक वशीभूत कर लेते हैं, इम्प्रेस कर लेते हैं। तो 7 नंबर वाले सेक्रेटरी वगैरह लग सकते हैं, PA वगैरह लग सकते हैं, इवन बड़ा कोई लीडर भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो 7 नंबर वाला आर्टिस्ट, वैसे तो 6 नंबर को सभी ना माना गया है, तो 7 नंबर वाला एक काफ़ी तक एक बहुत बड़ा एक्टर भी हो सकता है, क्योंकि उनकी जो वाणी है, जो उसकी वाणी है दूसरों को कैसे एक फेस इंप्रेशन के द्वारा, इंट्यूशन पावर के द्वारा कैसे प्रभावित करना, वो एक तरह का एक बड़ा तौर पर हीरो भी हो सकता है। तो जो संवेदनशील नेचर के होते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, तो फिलोसफर भी हो सकते हैं। फिलोसफर मीन ये नहीं कि आपने जैसे PhD कर ली, PhD का मतलब ही होती है किसी एक सब्जेक्ट में फ़िलासफ़ी कर देना। जैसे मान लीजिए एंटीक चीज़ें, जैसे मैंने आपको संगीत में फ़िलासफ़ी कर सकते हैं, या हिस्ट्री में कर सकते हैं, या पॉलिटिकल साइंस में, जो एक 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 सब्जेक्ट में, मैथ वगैरह नहीं, क्योंकि मैथ जो आता है वो आता है बुद्ध के अंडर आ जाता है। तो ये मैथ में नहीं, जो मतलब कोई ऐतिहासिक पुरानी कोई चीज़ों में ऐतिहासिक तौर पर कोई उस पर PhD वगैरह कर सकते हैं। तो उसके बाद में बिजनेसमैन कैसे बन सकते हैं। बिजनेसमैन बनने के लिए उनको स्टेबल रहना चाहिए। तो वैसे मैं उपाय भी बता दूंगा। तो स्टेबल रहने के लिए 7 नंबर वालों को क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले कौवे को रोटी डालनी चाहिए, और अपने नाम के अंकों में 2 नंबर का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, 9 नंबर का प्रयोग करें। खास करके ये बिजनेसमैनों के लिए है। 6 नंबर का प्रयोग कर सकते हैं। यदि
कोई शेयर मार्केट का काम करना चाहता है वो 5 नंबर भी अपने नाम में लगा सकता है और अपनी फर्म का नाम भी 5 नंबर पर रख सकता है। तो इनकी जैसे मैंने पहले बोला कि जो गृहिणियाँ हैं, जैसे वाइफ्स हो गया, हाउस वाइफ हो गई, या वैसे जो स्त्रियाँ होंगी, उनके लिए सबसे ज़्यादा उनको जो शादी करानी चाहिए उनकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए दो, मतलब यदि लड़की है तो लड़की की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 2/11/2029, 5/14/23, 6/15/24 या 8/17/26। यदि कोई, हाँ, ना इसमें नाम के एंट्री नंबर नहीं होने चाहिए या भाग्य नंबर एंट्री नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ऐसे ही जो लड़के की यदि ये डेट ऑफ बर्थ हो, लड़कियों की ये डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, तो उनका जीवन काफ़ी सुख में रहेगा। और ख़ास करके स्पेशली 4/13/22/31 में कोई भी पैदा होगा तो 7/16/25 में जो पैदा हुई हैं उनको उनके साथ रिलेशन नहीं रखना चाहिए, म्यूचुअल रिलेशन नहीं रखना चाहिए। वैसे आप बिजनेस भी नहीं करना चाहिए। वैसे आप जैसे मुंह मिलाजा होता है वो बात कर सकते हैं, लेकिन जो आप बिल्कुल एक म्यूचुअल रिलेशन रखना चाहते हैं, शादी कराना चाहते हैं, या कोई भी आप एक दोस्ती किसी के साथ रखना चाहते हो, या फ्रेंड सर्कल होता है उसके साथ नहीं होना चाहिए। काफ़ी हद तक ये आपस में फिर विवाद खड़े हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो यदि 7/16/25 में पैदा हो गए तो वो सबसे ज़्यादा किस फील्ड में राइज कर सकते हैं? मेरे हिसाब से एक फैशन डिज़ाइनर, उत्तम तौर पर जो लेडीज़ है फैशन डिज़ाइनर, इवन बुटीक कोई खोल सकती है, सौंदर्य का जैसे बुटीक हो गया, या आप कपड़े सीनों का बुटीक हो गया, ये काफ़ी हद तक सक्सेस हो सकते हैं। फिलोसफर बन सकती है जब बन सकते हैं तो, या काफ़ी हद तक जैसे कोई कोई डिज़ाइनिंग करनी हो, आजकल कंप्यूटर का ज़माना है तो फैशन डिज़ाइनिंग में या को आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं उसमें काफ़ी हद तक आप उत्तीर्ण, काफ़ी हद तक सक्सेस हो सकते हैं। तो और यदि आप लीडर बनना चाहते हैं, कोई मान लीजिए 7/16/25 में पैदा हो गया तो उसको 1 नंबर का ज़्यादा से ज़्यादा 9 नंबर का प्रयोग करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जितने लोग 7/16/25 में पैदा हुए उनको इंट्यूशन पावर अच्छी होती है, भगवान को जैसे मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, तो भगवान की तरफ उनका ध्यान लगना बड़ा इजीली हो जाता है, क्योंकि उनकी जो छवीं सेंस होती है काफ़ी हद तक क्रियावान रहती है हमेशा ही। एक तरह की वो काफ़ी हद तक अपनी, मतलब कह लो कि एक मतलब पारिवारिक लाइफ में रहकर भी काफ़ी हद तक भगवान के तरीक मतलब काफ़ी नज़दीक हो सकते हैं, काफ़ी हद तक उनकी दैबे कृपा ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो ये वर्ष जो आस्थाना 7/16/25 2026 सबके लिए बढ़िया जाने का, ये सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताना ही भूल गया। तो नेक्स्ट एपिसोड में 8 नंबर के बारे में, 8 नंबर क्या है, तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, गुण अवगुण क्या है, तो यदि नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कैसे करते हैं, तो नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। ओम शिव शक्ति, नमो नमः।